हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले सेट 12 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपको सेट 13 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 13 को स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से लिया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोगों का अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से खोल के बनाइएगा तो फॉर्मूला से खोल के बनाइएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया गया है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया है, तो इसको हम क्या कर रहा हूँ, अंदर ला रहा हूँ। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या, 0। अगर आप चाहते तो यहाँ पे दोनों पार्ट में 2 से गुणा कर लेते आप फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताए थे। यहाँ पे 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। तो इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या इसका निकलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। देखिए ऐसा हम आपको फॉर्मूला अलजेब्रा के पार्ट 1 में प्रूफ करके बता दिए हैं। ये कहाँ से फॉर्मूला आता है इसको प्रूफ करके भी दिखाए हैं। अगर जिन स्टूडेंट को कंप्लीट अलजेब्रा को पढ़ना होगा प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम आपको जस्ट इसके पिछले पार्ट में या अलजेब्रा के पार्ट में बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 हो। तो ये 0 कब संभव होगा, यानी अंदर के प्रोडक्ट को अगर 0 करेंगे तभी तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम बताया था ना, जो ए स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे, बी स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे और सी स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे। तो सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। तो यहाँ पे a बराबर b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस 0 को उस साइड भेजिएगा तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, c। यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे c बराबर a लिख सकते हैं। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। पूछा जा रहा है हमसे जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, इसी का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे a को रहने दीजिए, सभी को एक ही पार्ट में ब्रेक कर ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, b। तो b बराबर a भी तो हो सकता है। तो देखिए b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे देखिए b बराबर c दिया गया है, फिर यहाँ पे c बराबर a दिया गया है। तो a बराबर c भी तो लिख सकते हैं और यहाँ पे c बराबर a भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे c के जगह पे हम क्या लिख दूँ, a लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल स्क्वायर देखिए a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9a स्क्वायर हुआ। 9a स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया है 9a स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते थे, क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में आपको समझा दिया। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जे यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है, आयत का एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है। आयत का एरिया कितना दिया गया है, 168 वर्ग सेंटीमीटर। और लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई तो क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ पता कर सकते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा 7 दूना 14 7 चौक 28, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 24।
आप बताइए लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर निकालनी है और ब्रीथ आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए आयत का हमें पूछा क्या जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है। तो आयत के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। तो बताइए यहां पे a² प्लस b², आपको पता है जी 7, 24 और 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो यहां पे डायगोनल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहां पे क्या कर देते, 7 है 24 है तो एक क्या होगा 25 होगा ट्रिपलेट से, क्योंकि ये 2D मेंसुरेशन में हम आपको पढ़ा दिए हैं ट्रिपलेट को। तो देखिए यहाँ पे 7, 24, 25, तो यानी कह सकते हैं ना ये 7 आपका लंबाई हुआ और 24 क्या हुआ, चौड़ाई हुआ। तो आपको डायगोनल कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का स्क्वायर तो 25 होगा। एल का मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, अब प्लस क्या 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना 576, अब प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 625 का अंडर रूट कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते थे। ओके, ये क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कराते तो आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोट एंड स्टीम से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो सेट 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आपको सेट 12 तक कंप्लीट करा दिए हैं, ये आपका सेट 13 है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, एक लाइन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए बोट का गति दिया गया है कितना 11 किलोमीटर पर घंटा, 11 किलोमीटर पर घंटा। आगे बोला जा रहा है एक नाव 2 घंटे में धारा के विरुद्ध 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए धारा के विरुद्ध आप चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड पूछेंगे तो क्या कहिएगा डिस्टेंस बट्टे टाइम कहिएगा। क्लियर है। तो देखिए डिस्टेंस में अगर स्पीड से टाइम से भाग देंगे तो स्पीड निकल जाएगा, तो यहाँ पे विरुद्ध वाला का स्पीड निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया गया है जो धारा की चाल ज्ञात करें, जबकि बोट की चाल कितना दिया गया है 11 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे बोट की जगह पे कितना रख देंगे 11, और धारा का चाल हमें निकालना है बराबर कितना 19/2। देखिए W को उधर बाहर फेंक दे रहे हैं, 19/2 को हम यहाँ पे अंदर ला रहे हैं बराबर कितना W। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2, 22 में से 19 गया कितना 3/2 बराबर क्या W, यानी W का चाल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा क्या होगा धारा का चाल होगा। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन टॉप नहीं बनता है, बहुत ही इजी आता है क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर देख के क्वेश्चन में ही बता सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको परसेंटेज से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको परसेंटेज के पार्ट 3 में करा दिए हैं। अगर जिन स्टूडेंट को कंप्लीट परसेंटेज को पढ़ना है प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुना है, यानी बॉय जो है गर्ल से क्या है डबल है। तो देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल को मिला देंगे कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट हो जाएगा रेशियो में। और आपके क्वेश्चन में दिया गया जी 135 बॉय और गर्ल टोटल स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 × 12 5 × 15, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 45। तो हम यहाँ पे पूछेंगे ये बॉय कितना हो जाएगा 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 बॉय हो गया, और गर्ल कितनी हो जाएंगी 45 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएंगी, यानी बॉय और गर्ल का हमें संख्या पता चल गया। अब बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के फेल हो गए, यानी 90 में से 1/6 फेल हो गए। तो 90 का 1/6 निकालेंगे तो यानी 15 फेल हुए, तो पास कितना हुए 75। अब आगे बोला जा रहा है और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई,
यानी 45 का 1/3 लड़कियां फेल हो रही हैं, तो कितना फेल हो रही है? 15 फेल हो रही है, तो पास कितना हो रही होगी? 30। 45 में से 15 को घटाएंगे 30 हो जाएगा पास। हमें पास प्रतिशत बताना है, तो पास प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है? 135। इसमें से पास कितना हो रहे हैं? 75 और 30 कितना? 105 पास हो रहे हैं। और पास प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 105/135 इंटू क्या? 100। यहाँ पे पास प्रतिशत आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो 21 बचे 105, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 7 बचे 35, यानी 27 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 त्रिका 21, 29, 27, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700/9, यानी भाग लगाएंगे तो 9 7 63, 7 फिर 9 7 63, 77.78 होगा। 77.78% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? या फ्रैक्शन को यहाँ पे फ्रैक्शन के भी टर्म में लिख सकते हैं, या यहाँ पे भाग देके इंटीजर और फ्रैक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक टैंक आमतौर पे 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव इसे डैश में खाली कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। ये पाइप एंड सिस्टम का बिल्कुल पहला टाइप दिया गया है। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन ना भी कराएं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन दिया गया है, एक टैंक आमतौर पे 8 घंटे में भर जाता है, यानी टैंक कितने देर में फिल हो रहा है? 8 घंटे में फिल हो रहा है। आगे बोला जा रहा है, लेकिन तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यानी तल में रिसाव के कारण, यानी लीकेज के कारण 2 घंटे और लगते हैं। यानी अब कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि तल में रिसाव के कारण 2 घंटे और समय लग रहे हैं, यानी 10 घंटे लग रहे हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हुआ? 40। यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना मान सकते हैं? 40 यूनिट मान सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा जी, यहाँ पे 1 घंटे में कितना यूनिट फिल हो रहा है? 5 यूनिट फिल हो रहा है। यहाँ पे 1 घंटे में कितना यूनिट खाली हो रहा है? 4 यूनिट खाली हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट के रफ्तार से अगर लीकेज है तभी तो भरने में 2 घंटे का समय अधिक लग रहा है। तो पूछा जा रहा है जी, केवल रिसाव की वजह से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो यहाँ पे टोटल टंकी की कैपेसिटी 40 है। अगर 1 यूनिट के रफ्तार से लीकेज हो रहा है तो यहाँ पे कितना देर लगेंगे? 40 घंटे लगेंगे। 40 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा? लीकेज की वजह से खाली हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एक टैंक है जो 8 घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है, और दूसरा जो है 2 घंटा और लग रहा है समय लीकेज की वजह से। यानी कितना लग रहा है? 10 घंटा लगेगा। तो 8 × 10 बटे दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। क्योंकि आपको पता है जी, एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, तो इसका कंसेप्ट आप डायरेक्ट याद किए हुए हैं, ये दोनों का गुणनफल बटे दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे 80/2 करेंगे तो यहाँ से भी आपको निकल जाएगा कितना? 40 घंटे में लीकेज की वजह से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो यहाँ पे मेथड थर्ड को अप्लाई कर सकते थे, बहुत इजी है। एक जो है टैंक 8 घंटे में आमतौर पे भर रहा है, तो यहाँ पे 1/8 यूनिट एक दिन में भरेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है 2 घंटा तल में रिसाव के कारण और अधिक लग रहे हैं, यानी कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा लगेगा। तो एक दिन में कितना रिसेगा? 1/10 भाग रिसेगा। तो यहाँ पे 10 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? 40 हुआ। यहाँ पे कितना? 5 और यहाँ पे कितना? 4। तो यहाँ पे कितना होगा? 1/40। कितना घंटा में रिस जाएगा टंकी? 40 घंटा में। 40 घंटा क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे मेथड 1 को अप्लाई कर ले, मेथड 2 को अप्लाई कर ले, मेथड 3 को अप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, किसी भी मेथड को आप बना सकते हैं। हम इसको एलसीएम मेथड से बताते हैं, यानी फर्स्ट मेथड से ही हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कराएंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है।
यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो बी का भाग क्या होगा। ये बिल्कुल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला टाइप दिया गया है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन दिया गया। ये केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए बी सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। आगे बोला जा रहा है जे सी को ए से 400 करोड़ अधिक रुपए मिले, सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिल रहे हैं, सी को जो है ए से 400 करोड़ अधिक मिल रहे हैं। यहां पे देखिए तो सी को ए से कितना यूनिट रेशियो में अधिक मिल रहा है, 2 यूनिट अधिक मिल रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू तो दिया गया है, 400 करोड़ रुपए अधिक मिल रहे हैं सी को ए से, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। तो पूछा जा रहा है बी का भाग क्या होगा, तो बी का भाग कितना यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। 1 यूनिट का मान 200 आया तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600 करोड़ रुपए क्या होगा, बी को भाग मिलेगा, बी को धन मिलेगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, ये रेशियो का बिल्कुल पहला टाइप था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 समेत ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जे एक बैंक पहले 5500 रुपये की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है और ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में करा दिए हैं। जिन स्टूडेंट को सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट पार्ट को पढ़ना है प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया है जो समीरा 13,250 रुपया 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करती है, 13,250 रुपया जमा करती है। पहले भाग में वो 5500 रुपया जमा करती है जिस पे 4% रेट मिल रहा है। तो बताइए दूसरा भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटा लेंगे तो मिल जाएगा दूसरा भाग 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे कितना 7, यानी दूसरा भाग कितना हो जाएगा 7750 रुपया हो जाएगा। पहला भाग आपको 5500 रुपया है, इस पे रेट मिल रहा है आपको 4% के रेट से और 2 ही वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट का जो प्रिंसिपल है कितना है 7750 है, इसको किस रेट पे, क्योंकि बोला जा रहा है 4% और इससे आगे की राशि पे 6%, इसको 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और 2 वर्ष के लिए बटे क्या 100 बोला जा रहा है। ये कुल ब्याज कितना होगा, यही तो आसान क्वेश्चन दिया गया था बहुत। देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसको 2 0 काटिएगा तो देखिए 55 में 8 से गुना करेंगे कितना 8 × 5 = 40, 4 8 × 5 = 40 और 4 44, 440 हो जाएंगे प्लस। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, इसको 5 से काट दीजिए 15 × 5 = 75, 2 50 25, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, कैरी 3, अब 15 में 6 से गुणा करेंगे 90, 90 और 3 93। क्लियर है। 9 और 4 1370 रुपया क्या होगा इंटरेस्ट होगा, 1370 रुपया आपका कुल इंटरेस्ट होगा। 1370 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था, बनाने का बहुत सारा मेथड है, किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया था। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा -1 किसके बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल पावर क्या 3 प्लस इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के होल पावर क्या 3 -1, क्योंकि आपको पता है जे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू क्या a प्लस बी। क्लियर है। यहां पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या समझिए ए क्यू, इसको क्या समझिए बी क्यू। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू कर दें यहाँ पे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर क्या क्यू।
-3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इंटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप बोलिए, अब माइनस में क्या दिया गया है? यहाँ पे माइनस में 1 दिया गया है, माइनस को 1 लेके चलिए। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को आप 1 लाइन में हल कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा गया, यदि हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली के सेट में करा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। जिन स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट पढ़ना है, प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। आपको 12 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट पढ़ाया हूँ। प्री और मेंस आपको एसएससी का भी क्वेश्चन कराया हूँ, रेलवे का भी क्वेश्चन और बैंकिंग का भी क्वेश्चन कराया हूँ। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, जो किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 में बेचा जाता है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 होता है, यानी सीपी कितना होगा? 50। तो 9 रुपया के प्रॉफिट पे बेचा गया होगा, यानी 59 रुपये में बेचा गया होगा, और 50% लाभ लेके 649 में बेचा जा रहा है। 649 यानी एसपी का वैल्यू दिया गया है, यानी ये 59 से 649 को कटाएंगे तो कितना गुना है? ये इकाई डिजिट का यूज कीजिए, 99, ये 11 गुना है। तो आपका सीपी भी आपका 11 गुना होगा, सीपी भी आपका 11 गुना होगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 550। अब बोला जा रहा है जी यदि उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी अब उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी लॉस परसेंट ज्ञात करना है। बताइए 550 का वस्तु खरीदे हैं, 418 में बेचेंगे तो लॉस होना ही होना है। कितना परसेंट का लॉस होगा? देखिए यहाँ पे सीपी तो आपका कितना है? 550। 418 में बेच रहे हैं, यानी कितना लॉस, कितना रुपए में लॉस हो रहा है? देखिए निकालिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना? 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 132 रुपये का लॉस हो रहा है। हमें परसेंटेज में लॉस बताना है, तो 132 का लॉस हो रहा है कितने पे? 550 पे, इंटू क्या? 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटे 11 × 5 = 55, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 11 से कट जाएगा, 11 × 11, 11 दूनी 22, यानी 12 दूना कितना होगा? 24% का क्या होगा? लॉस होगा। 24% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपया मिलती है तो ए का भाग ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी ए, बी, सी एक काम को क्रमशः, ए, बी, सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में कर सकते हैं। 4, 5 और 6 घंटे में कर सकते हैं, ये टाइम दिया गया है। तो आपको पता है ये मजदूरी किस हिसाब से मिलती है? इफिशियंसी के हिसाब से मिलती है, यानी जितना वर्क करेंगे उतना हमें मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? क्षमता का रेशियो। आपको पता है ये इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, समय और क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे 5 का अपोजिट 1/5, यहाँ पे 6 का अपोजिट 1/6। तो यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। तो 60 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए।
तो देखिए ये कितना बनेगा 15 बनेगा, ये कितना बनेगा 12 बनेगा, ये कितना बनेगा 10 बनेगा। और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे जी, डायरेक्ट निकाल सकते थे। ए को अगर ए का इफिशिएंसी निकालना है तो ए को ढक दीजिए, तो 4 5 छक्का 30 हो जाता है। यहाँ पे बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए, 6 चौका 24, ये रेशियो में पढ़ा दिए आपको। यहाँ पे सी का निकालना है तो सी को ढक लीजिए, 4 5 20। यहाँ से भी आपको 15 12 और 10 मिल जाती है इफिशियंसी। क्लियर है? टोटल इफिशियंसी, अब इफिशियंसी के हिसाब से ही हमें मजदूरी मिलती है। बोला जा रहा है जी, और उन्हें पूरे काम के लिए 777 रुपया मजदूरी मिलती है। तो 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 10 37, 37 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया 777 रुपया मजदूरी मिलती है। देखिए इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, यहाँ पे 37 दूना 74, 37 कम 37, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 21। बोला जा रहा है जे ए का भाग ज्ञात करें। ए का भाग कितना यूनिट है 15 है, तो 15 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 5, 1 कैरी 1 हुआ, 15 दूना 30 है 31, 315 रुपया मिलेगा ए को। क्लियर है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑफलाइन भी क्लास में कराए हुए हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर है तो जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात करें। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। आप घनाभ को पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, LBH होता है। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया गया है कितना 42,000 लीटर। 42,000 लीटर क्या है पानी है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा 1000 से भाग देना होगा, यानी ये कितना 42 मीटर हुआ। क्लियर है? क्योंकि आपको लेंथ और ब्रीथ जो दिए गए हैं आपको मीटर में दिए गए हैं, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको पता है ये घनाभाकार किस रूप में होता है, आयताकार के रूप में होता है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए घनाभ का बेस दिया गया है कितना 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। तो बोला जा रहा है जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात करें। इस जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात करना है आपको, पानी की गहराई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 42 बराबर लेंथ कितना है 6 मीटर और ब्रीथ कितना है 3.5 मीटर और गहराई तो हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए हम क्या कर लूँ, यहाँ पे एक 0 ले लूँ, बटा में 10 रखेंगे तो मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 7 छक 42, 7 पचे 35, यहाँ पे देखिए 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी गहराई यहाँ से निकल गया। गहराई कितना होगा 2 मीटर। 2 मीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, फिगर का कोई जरूरत नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से ले गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी प्री और मेंस समेत आपको कई टाइम्स ग्रुप डी में ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो 2 संख्याओं का लसा उनके मसा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है और मसा और लसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको हूबहू डाटा के साथ आपको एलसीएम एचसीएफ के पार्ट में करा दिए हैं। जिन स्टूडेंट को कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ का पार्ट पढ़ना है प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया ये 2 संख्याओं का लसा उनके मसा का 6 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है। अगर एचसीएफ 1 गुना है तो एलसीएम 6 गुना है। आगे बोला जाए यदि एक संख्या 45 है और लसा और मसा का योग 315 है तो लसा और मसा का योग यहाँ पे रेशियो में कितना यूनिट हो जाएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना दिया गया है 315, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35। 1 यूनिट का मान 45 हो जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 गुने 45 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है यदि एक संख्या 45 है और लसा मसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हम आपको एलसीएम एचसीएफ में ये फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपको 45 दिया गया है, सेकंड नंबर नहीं पता है तो n2 का रहने दीजिए, बराबर एलसीएम कितना है 6 गुने 45 है और एचसीएफ कितना है 45 है। एक 45 से एक 45 कट जाएगा तो n2 का मान कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30, 3 6 24, 24 3 27, 270 दूसरी संख्या होगी। 270 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन को हम आपको डिटेल्स में बता दिए। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि रेलगाड़ी P बिंदु A से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंचती है। रेलगाड़ी Q प्रातः 11 बजे बिंदु B से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु A की ओर जाती है। रेलगाड़ी P को यह रेलगाड़ी बिंदु B से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी Q की चाल क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, केवल लैंग्वेज को बड़ा किया गया है। देखिए हम आपको डायग्राम के सहायता से बता रहे हैं। यहाँ पे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये A है और B है, जिनके मध्य की दूरी कितना दिया गया है 360 किलोमीटर दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जब P रेलगाड़ी है जो 10 AM पर 10 बजे प्रातः 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बिंदु A से बिंदु B की ओर प्रस्थान कर रही है और यहाँ पे Q ट्रेन जो है यहाँ पे 11 AM पे शुरू होती है और 1 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति के साथ बिंदु B से A की ओर आती है। आगे बोला जा रहा है रेलगाड़ी P को यहाँ बिंदु B से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर ये पार करती है, यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट होगा, वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार की होगी। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये खुल रही है 10 बजे, ये खुल रही है 11 बजे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, जे रेलगाड़ी Q की चाल ज्ञात करें। Q की चाल हमें बताना है, इसको हमें x किलोमीटर पर घंटा मान लिया है। देखिए ये खुल रही है 10 बजे, ये खुल रही है 11 बजे, दोनों का टाइम तो इक्वल नहीं है, टाइम को इक्वल करना पड़ेगा। अगर इसको हम 1 घंटा आगे चला दे रहे हैं तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था आपका 360, इसमें से अगर हम 1 घंटा चला दे रहे हैं, क्योंकि ये 10 बजे खुला है, इसको हम 1 घंटा और आगे चला दें तो ये भी आपका टाइम इक्वल हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटे इसको बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैक कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप आगे कीजिएगा तो आसान पड़ेगा। देखिए ये 1 घंटा में 160 किलोमीटर ही चलेगा ना, इसको 60 किलोमीटर पहले चला दे रहे हैं, दोनों का टाइमिंग इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइम निकाल सकते हैं क्या, P का, ट्रेन P का टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 300 किलोमीटर का दूरी है और किस रफ्तार से जा रही है 60 के रफ्तार से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 5 घंटा। क्लियर है, और नहीं तो आप इससे भी आसान कर सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे इससे भी आसान बना सकते हैं। यहाँ पे 300 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए इनमें से 120 किलोमीटर Q तो चल दिया है ना, तो दूरी तो और कम हो जाएगा, यहाँ पे कहीं बीच में ही मिलेंगे ये लोग। तो यहाँ पे 120 किलोमीटर और दूरी को घटा लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, 180 किलोमीटर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो P कितने बजे मिला होगा, P को मिलने में लगा समय यहाँ पे 180 किलोमीटर का दूरी है और किस रफ्तार से जा रहा है 60 के रफ्तार से, तो यहाँ पे 3 घंटे बाद P मिला होगा। क्लियर है, अब हमें Q का चाल बताना है, तो Q का चाल आसानी से बता सकते हैं। Q ने कितना दूरी ट्रैवल किया है 120 किलोमीटर। Q का हम यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं, Q का स्पीड निकाल रहे हैं, तो 120 किलोमीटर दूरी 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है और यहाँ पे टाइमिंग कितना लगेगा 3, तो यहाँ पे दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड नहीं हो जाएगा। यहाँ पे Q का स्पीड पता चल जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड है, नहीं तो ऑप्शन से भी रख के आप इक्वल कर सकते थे आसानी से। क्लियर है, अब यहाँ पे ऑप्शन को रख के प्रूफ कर लीजिए 40 किलोमीटर पर घंटा है, इसको 1 घंटे बैक कर दीजिए, नहीं तो 1 घंटा इसको आगे कर दीजिए।
यहाँ से क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।